ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज सौन्नत्ति के लिए ज्ञान चर्चा में आज हम संडे है और अव्यक्त मुरली के ऊपर चर्चा करेंगे। जो अव्यक्त मुरली है 18/2/2008 की, और आज है 14/2/12 14/12/2025। तो आज 14/12/2025 है। और जैसे मैंने बताया 18/2/2008 की मुरली है। बाबा ने जो अव्यक्त वाणी चलाई है, आज विश्व शांति के ऊपर खास चर्चा करेंगे। बाबा ने शांति की शक्ति के ऊपर पूरा आज बताया आज बाबा ने। और विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो, बाबा बोलता है। क्योंकि बाबा बोलता है कि वर्तमान समय तीनों सत्ताएं हिल रही है। इसलिए जैसे नहीं बाबा आते तो देखते कि आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। तो कौन से बच्चे? बाबा बोलते बाप के आशाओं के दीपक बच्चों को देख रहे हैं। बहुत तो आशाओं के दीपक, बिल्कुल, कितना बड़ा सम्मान भी है ये हमारे लिए। जी जी, कि हम बाबा के आशाओं के दीपक है। तो मंगेश भाई थोड़ा आप डिटेल बताएंगे शांति की शक्ति के ऊपर। जैसे बाबा ने बोला कि बाप का भी प्यार है तो बच्चों का भी प्यार है, इसलिए बाबा विशेष इशारा दे रहे हैं कि शांति की शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाओ। और मन बुद्धि कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। जब क्लीन और क्लियर रहेगी तो बाबा से कनेक्शन भी रहेगा। जैसे बोलता है कि बीच बीच में मेरे पास आ जाओ। जैसे 5 मिनट भी शांति की शक्ति का आप अभ्यास करते हो तो शांति के वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। जैसे बीच बीच में मेरे पास आओ परम धाम में, क्योंकि सबसे ऊंचा स्थान परम धाम है। और वहाँ मेरे पास बैठ के सारे संसार को शांति की शक्ति दो। तो बाबा ऊपर बैठ के देखते कि आज का जो कंडीशन है कैसे हो गया है। तो इसीलिए आप थोड़ा डिटेल बताएंगे बाबा की आज के लिए। 17 साल पहले चले हुए बाबा के महावाक्य। जी जी। और आज जैसे प्रैक्टिकल माना ये ज्वलंत जैसे ये है सब्जेक्ट है जी कि शांति की शक्ति दुनिया में चारों ओर देखो जी। चाहे देश की हालत देखो, देश के अंदर की हालत देखो जी। आर्थिक रूप से लोग हो गए हैं, मतलब भिन्न भिन्न जातियों में टकराव हो रहे हैं, लोगों के घर घर में टकराव हो रहे। तो शांति की शक्ति जो है ये तो अभी का वर्तमान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ, सही बात। तो बाबा उसी के ऊपर बाबा की मुरली चल रही कि विश्व परिवर्तन के लिए शांति का शक्ति का प्रयोग करो जी। और विश्व परिवर्तन से पहले चाहिए स्व परिवर्तन जी। और स्व परिवर्तन के लिए भी शांति की शक्ति का ही प्रयोग चाहिए जी। संस्कार परिवर्तन करने के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है शांति की शक्ति ही जी। तो बाप दादा जानते हैं कि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है जी, उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है जी। जैसा समय आगे बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे सारे नज़ारे, तो ब्राह्मण बच्चों में भी लगन आती है पुरुषार्थ की, उमंग उत्साह की कि हमको कुछ करना ही है। क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में हैं, चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे विज्ञान साइंस की सत्ता जी। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकते हैं। आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं है। प्रकृति भी, और हमारे कारण ही प्रकृति तमो प्रधान बनी है, तो वो भी हलचल कर रही। अभी अभी लेटेस्ट में आपने सुना होगा कि वो इथोपिया में कितना बड़ा भूकंप आ गया। बिल्कुल, वो आपका ज्वालामुखी फटा, सारे वर्ल्ड को उसके परिणाम जैसे देखने को मिले। अभी अभी जापान में वहाँ अर्थक्वेक हुई बड़ी जी, सुनामी जैसी स्थिति हो गई। तो मतलब भाई एक तरफ देखा जाए तो सारे देश में, जैसे पाकिस्तान में पूरा कलह क्लेश पहुंचा। हाँ जी। और उधर आप थाईलैंड में भी उधर युद्ध छिड़ गए। बिल्कुल, मतलब सभी देशों में, पूरा वर्ल्ड, कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई शांति है करके। बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, कुछ तो फिर प्रकृति की समस्या है। अभी आप यही साल देख लीजिए, बारिश के कारण भारत में कितना, जम्मू कश्मीर और ये सारे हिमाचल बेल्ट में तो मतलब बाबा कहते हैं प्रकृति भी एकदम जैसे तंग हो गई।
यह साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। बिल्कुल, यह सबसे स्ट्रॉन्ग महावाक्य बाबा का कि साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन? यह सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। माना हम ब्राह्मण बच्चों के बिगैर बाबा कहते हैं ये कोई भी कर नहीं सकता, क्योंकि आप ही परमात्मा पालना के अधिकारी हो। फिर जैसे बाबा हमेशा चक्कर लगाता है, तो बाप दादा विशेष अमृत वेले चक्कर लगाते हुए देखा कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं में हलचल है, उतना आप शांति की देविया, शांति की देवों की जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। रिजल्ट बाबा बता रहे उसमें अभी कमी है। उसकी वो हलचल में बहुत है, लेकिन आप जो निमित्त आत्मा है, शांति देवा है, शांति देविया है, जो शक्तिशाली शांति का प्रयोग करना चाहिए, शक्ति का प्रयोग, उसमें अभी कमी है। तो बाप दादा यह विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति के शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। और इसके लिए बीच बीच में मतलब समय निकाल के जैसे भी अपने ये जो साइंस के साधन, इससे भी थोड़ा डिटैच होके, थोड़ा सुबह 1 घंटा, शाम को आधा 1 घंटा, ऐसे एकांत का, जितनी आत्मा स्वयं अकेले में रहेगी ना, एकांत में रहेगी बाबा के साथ, तो उतना वो शांति के शक्ति खुद भी जमा करेगी और वाइब्रेशन भी फैलते जाएंगे। जी, अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदिदेव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। मम्मा बाबा, मम्मा 2-2 बजे उठ के जैसे बस बाबा से शक्ति ले रही है, और कितनी गंभीरता की मूर्त थी। तो बाबा कहते दोनों ने ही, ब्रह्मा बाबा ने और जगदम्बा ने शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी दादी, चलो मम्मा बाबा को हमने नहीं देखा, दादी को देखा, कितना लंबा समय देखा जी। तो इसी बात को कितना पक्का किया, जिम्मेवारी होते सेवा के प्लान बनाते शांति की शक्ति जमा की। हाँ, उनको जैसे दादी के किसी महात्मा ने हाथ में हाथ मिलाया तो कहता है कि प्योरिटी के करंट आ रही दादी से, तो वैसे ही शांति के भी करंट उनसे निकलती थी दादियों से। सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति के शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता जी। जो हम कहते हैं ना कई बार हमारे कि भाई इतनी सेवा की, लेकिन फल जैसे चाहिए वैसे, सफलता जैसे चाहिए वैसे, तो बाबा खास इशारा दे रहे हैं कि शांति की शक्ति ही उसका मूल आधार है। अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हो जी। सारे कल्प की प्रारब्ध इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ये भी बाबा ने इशारा दे दिया है। उस टाइम किया था, लेकिन आज आगे हाँ, और आज और भी आगे और ज्यादा हलचल जी। आप जैसे शांति में बैठे हुए हैं, आज बाबा के घर में हम शांति पूर्वक सब कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आगे चलकर आत्माओं में इतनी दुख अशांति का वाइब्रेशन क्यों आएंगी आपके पास कि हमको दो, हमको दो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि समय अति नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यकता होगी। ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल में देखा है, जब ये आपदाएं आती है प्रकृति की, तो कोई साइंस का साधन कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहते उस समय सिर्फ एक ही बाबा की टचिंग पावर, कैचिंग पावर जो है वही काम में आएगी। उसके लिए बाबा कहते हैं बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने को चेक करो कि बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी। वो क्लीन और क्लियर, हाँ, क्लीन और क्लियर होगी तभी बाबा की टचिंग आएगी। तो इसके लिए बाबा कहते हैं इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगा।
अब रिहर्सल बढ़ेगी फिर रियल हो जाए, रियल हो जाए, अचानक रियल हो अचानक जाए। रियल हो जाए। और वो अचानक का जो है सेकंड का पीरियड रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि की लाइन सदा, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। जरा भी अगर मन बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति व किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी प्रति जरा भी निगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा यह अटेंशन खिंचवा रहा है, सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। एक तो दूसरों के प्रति बाबा कहते हैं न व्यर्थ हो न निगेटिव हो, मन में इन बातों को जगह ही न हो किसी प्रकार की। सेवा करो लेकिन शांति के शक्ति संपन्न सेवा करो, उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। जितना सोचा, कई बार हम कहते हैं ना सर कि जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा हो। तो बाबा कहते हैं ये शांति का शक्ति, और शांति की शक्ति माना क्या, योग की शक्ति जी। बाबा से जितना कनेक्ट रहेंगे और उसमें भी खास है शांति की शक्ति का अभ्यास ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा प्राप्त हो। स्वप्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन दो जी। आज का पुरुषार्थ स्वप्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन दो। बिल्कुल। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है, और आज खास सारी दुनिया की आंख भारत की तरफ है कि भारत कुछ इसमें से रास्ता निकाल, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। सबके दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आएगी, सुख का सवेरा, शांति का सवेरा कब आएगा। तो बाबा कहते हैं वो सबके दिल की पुकार है। बिल्कुल। याद का अर्थ ही है शांति की पावर, और वह प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। ये सुंदर देखो बाबा कितना अच्छा। याद का अर्थ है शांति की पावर, और वह प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। टॉप माना परम धाम। हाँ, जब स्थिति टॉप की होगी, जैसे कोई टॉप स्थान पर होता है ना, तो वहां खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई दिखता है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है, परम धाम। तो बाबा कहते हैं ये परम धाम की, जब बीच बीच में परम धाम के टॉप स्थिति में चले जाओ। और दूसरा टॉप का स्थान बाबा ने बड़ा सुंदर बताया। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र देखो, उसमें भी संगम युग कहाँ है, टॉप पे है। तो हाँ, तो इस प्रकार से कि सृष्टि चक्र में टॉप का स्थान कौन सा है, संगम। संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए, सेवा की, संगम युग में शरीर में आए, प्रवेश किया, सेवा की, और फिर टॉप के स्थान पर चले गए परम धाम में। तो ये शांति की शक्ति जमा करने का साधन है कि टॉप की स्थिति में चले जाओ। बहुत अच्छा। फिर बाबा ने जोन को, अलग अलग जोन को बड़ा सुंदर होमवर्क दिया है बाबा ने। कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि या शुभ कृति, यह कैसे हो, यह एक जोन कि उसके जोन के सारे भाई बहने इसी पर अभ्यास करें कि भाई सबकी वृत्ति शुभ दृष्टि और शुभ कृति कैसे हो, इस पर कार्य करे। दूसरा जोन, अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती, चाहती भी है लेकिन नहीं कर पाती है, तो उन्हों के प्रति रहम दिल बन, क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाए, इसका प्लान बनाओ। कि उनमें शक्ति नहीं तो आपके सबके वाइब्रेशन से उस आत्मा को शक्ति, क्षमा, सहयोग, स्नेह मिले, ताकि ब्राह्मण परिवार भी शक्तिशाली। ऐसे अलग अलग जोन अच्छा अभ्यास करें। फिर बाबा ने कहा क्वालिटी की वृद्धि करो, क्वांटिटी बहुत हो गई, क्वालिटी की वृद्धि करो। और क्वालिटी का मतलब बाबा ने बताया, क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बनकर दिखाओ जी। क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बनकर दिखाओ, बनकर के दिखाओ। फिर बाबा ने आज कुमारियों को याद किया। कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है तो बाप दादा का गुरु भाई का तख्त मिलता है। गुरु बाबा का तख्त है ना, मुरली का तख्त है। एक तो दिल तख्त तो है ही है, लेकिन बाबा कहते हैं दिल तख्त तो है ही, वह तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त माना बाबा जैसे मुरली बैठकर सुनाते हैं, ऐसे
टीचर कुमारी, और कितने थोड़े समय में दीदी दीदी कहना शुरू हो जाता और उनको मतलब अपने सनली पर बैठ के मुरली सुना। तो बाबा कहते वह दिल तक तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त जहाँ बैठ कर के मुरली सुनाते हैं, टीचर बन के टीच करती हो, इसलिए बाप दादा कहते कुमारिया डबल लकी है। डबल लकी। कुमारों को भी याद किया बाबा ने, कुमार भी है। फिर बाबा कहते हैं टीचर को मिला बाबा, टीचर माना स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। टीचर का अर्थ स्वयं अनुभव करो और अपने अनुभव से दूसरों को अनुभवी बनाओ। इस प्रकार से बाबा ने वर्तमान समय और शांति की शक्ति की आवश्यकता और उसको कैसे हासिल करना है जीवन में, वो सारा बाबा ने बताया। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा ने जो भी शिक्षाएं दी आज कि शांति की शक्ति कितनी आवश्यकता है वर्तमान समय, और सारी दुनिया भारत की तरफ आंख लगाए बैठी है कि ये गोल्डन मॉर्निंग कब आएगी, कभी माना सुनहरा भारत फिर से बनेगा। तो ऐसे भारत स्वर्णिम दुनिया लाने के लिए बाबा तो हम बच्चों को रात दिन शिक्षाएं दे रहा है, और ख़ास शांति की शक्ति के ऊपर खास अटेंशन दिलाया आज। तो आज वरदान है मंगेश भाई, जैसे आप सबको एयर कंडीशन का टिकट दिलाते हो, तो ऐसे बाबा बोलते हैं कि एयर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी वो थोड़ा बताइए। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले, हर कंडीशन में एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। तो एक्चुअली आपको पता हो कि एयर कंडीशन का टिकट लेना है माना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत। तो इस प्रकार से बाबा के वरदान में भी वो बात है कि एयर कंडीशन का टिकट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो यहाँ पर हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। एयर कंडीशन का टिकट उनको मिलता है जो हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। कोई भी समस्या हो उसमें स्थिति अचल अडोल रहे, कैसी भी समस्या हो। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। ये बाबा की बड़ी वंडरफुल भाषा है कि जैसे वहाँ पैसा देना पड़ता है, बाबा कहते हैं यहाँ सदा ही विजयी बनने की मनी चाहिए। माना कोई परिस्थिति आ गई और हम हलचल में आ गए या परिस्थिति के या कर्मेंद्रियों के वश हो गए, तो बाबा कहते हैं वो नहीं, सदा विजयी ये है मनी, तब जाके एयर कंडीशन का टिकट मिलेगा। अच्छा, यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाप को सदा साथ रखो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। सही। और स्लोगन भी बड़ा सुंदर है इसी से संबंधित, जैसे कि कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, स्थिति नहीं जाए हमारी, परिस्थिति कैसी भी हो, बाबा कहते हैं खुशी नहीं जानी चाहिए। और जो अव्यक्त इशारा चल रहा है इस मास का कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे आपकी रचना प्रकृति की कि कछुआ जो है वो संकट आता है या अपना कुछ कारोबार हो गया कि अंग समेट लेता है, तो बाबा ऐसे कहता है कि ऐसे ही सेवा में आए, कार्य व्यवहार किया, और जब जरूरत नहीं है तो कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि को समेट लो और बाबा की तरफ ले जाओ। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंगेश।